नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम एआई, गेमिंग और साइबर सिक्योरिटी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी है उससे संबंधित एक खबर रोज लगभग आपको देंगे। तो ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में। भारत सरकार, जो हमने कल जो बात कही थी कि भारत में गेम खेलने वाली महिलाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री से ताकि फायदा लिया जा सके उसमें भारत काफी पीछे है। पूरी दुनिया का केवल 2% ही है, अमेरिका लगभग 18% और लगभग इतना ही चाइना डोमिनेट करता है गेमिंग इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली गेमिंग इंडस्ट्री में। तो अभी भारत सरकार इसको लेकर अपना निर्णय ले रही है। तो खबर इस प्रकार से है कि ग्लोबल गेमिंग इवेंट भारत लाने के लिए साथ आए रिलायंस और ब्लास्ट। तो रिलायंस इसमें आगे काम कर रही है। रिलायंस की स्पोर्ट्स यूनिट राइज और यूरोप की ई स्पोर्ट्स कंपनी ब्लास्ट मिलकर भारत में बड़े स्तर पर गेमिंग टूर्नामेंट होस्ट करेंगे। गेमिंग सिर्फ एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि गेमिंग में बहुत अच्छा करियर भी है। जो लोग गेमर होते हैं वो आपस में कंपटीशन भी करते हैं। तो इसी को देखते हुए रिलायंस और ये एक कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है ब्लास्ट, ये मिलकर के भारत में ई गेमिंग के टूर्नामेंट करेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियां जॉइंट वेंचर बनाएंगी। ये साझेदारी जियो गेम्स प्लेटफॉर्म पर होगी। इसमें एक मुकम्मल गेमिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसमें टूर्नामेंट मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, मार्केटिंग और पब्लिशर्स, स्पॉन्सर्स के लिए सेवाएं शामिल हैं। इस जॉइंट वेंचर का मकसद भारत में खुद के गेमिंग टूर्नामेंट आईपी बनाना और दुनिया के बड़े गेमिंग इवेंट्स को भारत ब्लास्ट की साझेदारी एपिक गेम्स वर्ल्ड और राइट गेम्स और क्राफ्टन और यूबीआई सॉफ्ट जैसे दुनिया के बड़े गेम पब्लिशर्स के साथ मिलकर करना चाहती है। गलत हो गया। और दुनिया के बड़े गेमिंग इवेंट्स को भारत में लाना है। भारत सबसे तेजी से बढ़ता गेमिंग बाजार बना हुआ है। केवल भारत बाजार बना हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन भारत इसमें अभी कुछ कर नहीं रहा है। तो उसी को लेकर के भारत सरकार इसको एक प्रोफेशनली यानी कि टूर्नामेंट कराना चाहती है। तो इसमें रिलायंस इसके लिए आगे आई है। ग्लोबल स्पोर्ट्स में इसकी करीब 18% हिस्सेदारी है। यह सालाना 19% से बढ़ रहा है और इसमें ब्लास्ट की दुनिया के टॉप गेम्स और पब्लिशर से साझेदारी पहले से ही है। यूरोप की जो एक कंपनी है ब्लास्ट, वो भारत की रिलायंस के साथ तो अब साझेदारी कर रही है केवल टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, लेकिन दूसरी जो कंपनीज हैं इसी फील्ड में, गेमिंग इंडस्ट्री में, उनके साथ ब्लास्ट पहले से ही काफी साझेदारी कर चुकी है। तो जो यंग ऑडियंस है हमारी, अगर उनको इससे कोई लाभ मिले तो वो इस खबर को जरूर ध्यान से देखें। तो ब्लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में आप सर्च करिएगा। ब्लास्ट की साझेदारी एपिक गेम्स, वॉल्व, राइट गेम्स, क्राफ्टन और यूबीआई सॉफ्ट जैसे दुनिया के बड़े गेम पब्लिशर्स से है। ये कंपनियां रॉकेट लीग, फोर्टनाइट, रेनबो 6, पबजी, डेटा 2 और काउंटर स्ट्राइक 2 जैसे गेम्स बनाती है। इनके 35 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अभी इसी में हम साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है, वो भी हम आपको बताते चले। साइबर फ्रॉड और हैकिंग जैसी घटनाएं बढ़ने की वजह से साइबर इंश्योरेंस की अब लोकप्रियता बढ़ गई है। यानी कि अभी जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता था, हेल्थ इंश्योरेंस होता था, आपकी गाड़ी का, मकान का, ये भी इंश्योरेंस होता था, लेकिन अब आपका एक साइबर इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो इसकी डिमांड बढ़ गई है। पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर बीमा पॉलिसी का करीब 100% नवीनीकरण हो रहा है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस और टेक सेक्टर की कंपनियां सबसे आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिखाता है कि ज्यादा आय वाले बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। बीएफएसआई और टेक सेक्टर उच्च नियामक और ऑपरेशनल रिस्क के चलते साइबर इंश्योरेंस लेने में अग्रणी है। तो ये लोग साइबर इंश्योरेंस ले रहे हैं।
अब हम इस पर कोशिश करेंगे कि आगे इसके बारे में जानकारी ले कि साइबर इंश्योरेंस वो किस प्रकार से क्लेम करेंगे। लाइक अगर साइबर ठगी किसी कंपनी के साथ हो जाती है या जैसे कि साइबर अटैक किसी कंपनी के ऊपर हो जाता है, तो क्या जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले, जो ये पॉलिसीज देने वाली जो कंपनीज हैं या बैंक जो भी ये पॉलिसी दे रहे हैं, क्या वो इनको साइबर सिक्योरिटी भी देंगे साथ में, ताकि उनकी उनके उनके ऊपर हैकिंग ना हो। तो इसके बारे में हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आज की गेमिंग और साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये रिपोर्ट अभी के लिए इतना ही। आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। जो ये कंपनी है ब्लास्ट, इसके बारे में सर्च करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इसके बारे में, ये गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिली है, ताकि एक दूसरे से सही जो नई टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जानकारी साझा की जा सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।